रामायण में एक बड़ा प्रश्न यह सामने आता है कि आखिरकार अंगद का पैर क्यों नहीं उठा और उसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। जब श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करने से पहले अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो वहां उसका अपमान किया गया। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि यदि कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। साथ ही प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसके कारण ही अंगद का पैर इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। वह इसलिए क्योंकि जिस रावण को सर्वशक्तिशाली समझा जाता था उसकी सेना में कोई भी अंगद का पैर हिला तक नहीं सका। अब अंगद के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसने इतने महाबली योद्धाओं तक को हरा दिया था। अंगद के पैर जमाने के बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल ना हो सका। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कैसे आ गई थी कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा सभी देवताओं को भी जीतने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाए थे। दोस्तों, दरअसल इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जामवंत जी के बहुबल व शक्ति का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वे इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक बाली का पुत्र था, जिससे उनके अंदर भी अपार शक्तियों का भंडार था। उनके पिता ने सव्य लंकापति रावण को युद्ध में हराया था। वह 6 माह तक अपनी कोख में दबाकर रखा था। इसके बाद जब रावण ने बाली से क्षमा मांगी थी तब जाकर बाली ने रावण को छोड़ा। अब जिसके पिता में इतनी शक्ति हो तो उसके पुत्र में भी उस शक्ति का संचार होना ही था। यह भी एक कारण था कि रावण के किसी भी राक्षस से अंगद का पैर नहीं उठ पाया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था। उससे शरीर इतना ज़्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इस विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज़्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहाँ जमाया गया वहीं जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। अंत में जब रावण अंगद का पैर उठाने आया तो अंगद ने सवै ही अपना पैर हटाते हुए रावण से कहा कि उसने यह चुनौती रावण के योद्धाओं को दी थी, ना कि सव्य उसको। इसलिए यदि उसे किसी के पैर पड़ने ही है तो जाकर प्रभु श्री राम के पड़े। इतना कहकर अंगद ने रावण का राजमुकुट गिरा दिया। जब रावण ने अंगद को बंदी बनाने का प्रयास किया तो वह तेज गति से बाहर चला गया। अंगद ने रावण व उसके सभी राक्षसों को यह बता दिया था कि श्री राम की सेना में हनुमान के अलावा भी और ऐसे वानर हैं जो राक्षसों की सेना का संहार कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।